हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना ऐसे आतिश का पीछा करती करती उसके पीछे आ जाती है, जहाँ पर ना वो बॉक्सिंग लाइक करता है ना, तो वहाँ पर आ जाती है। तो वो देखकर ना ऐसे हैरान सी हो जाती है। वो बोलती है कि वो तो कहीं और जाने वाला था, उसको यहाँ पर क्या काम आ गया। वो आया तो यहीं पर था, तो अभी यहाँ पर वो दिख क्यों नहीं रहा। फिर उसके बाद ना वो सोचने लगती है कि उसने मेरे से ऐसे झूठ क्यों बोला, मतलब कुछ ना कुछ तो वो करने वाला था, फिर वो यहाँ पर क्यों आ गया। क्या वो वहाँ यहाँ पर उस लड़की से मिलने वाला है क्या। इतना कहते ही ना वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो और वहीं पर आतिश आ जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी। और ना वो मिर्ज़ान की तरफ ऐसे देखने लगता है। तो ना मिर्ज़ान ऐसे एक बार तो ऑकवर्ड से हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने इसलिए तुम्हें फ़ॉलो किया। वो बोलता है कि तुमने मुझे इसलिए फ़ॉलो किया क्योंकि तुम जानना चाहती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मिर्ज़ान बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुम बात बात पर यही काम कर रहे थे कि मुझे तो काम है, मुझे तो काम है। तो फिर मुझे तुम्हें ढूंढना ही पड़ा, इसीलिए इसलिए मैं तुम्हें ना एक्सपोज करना चाहती थी तुम्हारा झूठ। और अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर तुम काम करते हो क्या। तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम यहाँ पर, मुझे पता है कि सिबल से मिलने वाले थे। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बताता है कि थोड़े टाइम के बाद ना तुम खुद समझाओगी कि यहाँ पर मैं क्यों आया था। और मैंने तुम्हें वैसे भी कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, पर तुम मानी ही नहीं, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई। फिर वो बोलती है कि यहाँ पर सीबल भी है क्या, कहाँ पर है सीबल। हाँ, तो तुम सीबल से यहाँ पर मिलने क्यों आए, तुम कहीं और भी तो मिल सकते थे ना। वो बोलता है कि नहीं, सीबल से मिलने नहीं आया हूँ, तुम थोड़ी देर बाद समझ जाओगी कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ। चलो, अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना हम एक रिंग में एक मैच ही खेल लें। तो वो तभी ना ग्लव्स पकड़ लेती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये काम था क्या, यहाँ पर तुम्हें काम नहीं था क्या, तुम काम करो अपना जाकर। तो बोलता है कि नहीं मिर्ज़ान, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक मैच खेलना चाहता हूँ, चलो वो मैच खेलते हैं। वो बोलती है कि आर यू श्योर अबाउट इट, मतलब तुम सच में ये मैच खेलना चाहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि तुम खेलना चाहते हो। बोलता है कि क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं कि मतलब बाद में तुम रिग्रेट ना करो। वो बोलता है कि हाँ, मैं और रिग्रेट, मैं क्यों रिग्रेट करूँगा। वो बोलती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर तुम मुझसे हार जाओ। फिर ना उसके बाद आतिश अपना कोट उतार देता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कौन हारता कौन नहीं। तो मिर्ज़ान कहती है ठीक है। फिर मिर्ज़ान भी ना अपना कोट वगैरह उतार देती है। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है नज़ीर पर। नज़ीर ने ना एक नकली पासपोर्ट बनाया होता है अपना और मिर्ज़ान का, जिसमें ना उसने उसका नेम भी चेंज कर दिया होता है। तो फिर ना तभी वहाँ पर दिम्मत आ जाती है। दिम्मत बोलती है ना कि मतलब आप मेरी तरफ भैया ऐसे क्यों देख रहे हो। वो उसको ना घूरने लगता है और गुस्से में बोलता है कि अच्छा, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम छुप छुपाते यहाँ पर क्यों आई। वो बोलती है कि छुप छुपाते, मैं तो अभी सामने आई ना आपके। तो फिर वो बोलती है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। वो ना फिर पासपोर्ट उठाता है और अपनी ना पॉकेट में डाल लेता है। तो दीमत उससे पूछती है कि ये क्या है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है, मेरी एम्प्लॉयज़ का है। तुम्हें इस बात को छोड़ो, अब मुझे कोई काम है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रिंग में। तो फिर ना उसके बाद वो मिर्ज़ान और आतिश ना वहाँ पर लड़ने लगते हैं। तो फिर ना वो उसको मारने लगती है ऐसे ज़ोर ज़ोर से, पूछने लगते हैं कि हाँ, तुम इतने टाइम से मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। हाँ, तो तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या था। फिर वो बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों आए, इस हॉल में क्यों आए, तुम तो कहीं और जाने वाले थे ना। अगर मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलना था कि तुम कहाँ पर गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो वो फिर उसको मतलब मर्जाना मारती मारती रहती है। फिर वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे फॉलो करोगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी डिटेक्टिव वाइफ। तो ना फिर वो मर्जान को फिर से गुस्सा आ जाता है। बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें पता था ना। फिर वो उसके एक और मुक्का मारती है। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा नहीं पीट रही। वो बोलती है कि अभी बताती हूँ मैं तुम्हें पीट रही हूँ या नहीं पीट रही। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान बोलते कि मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी बनाने की ज़रूरत क्या थी। तभी ना मिर्ज़ान उसको लात मारने लगती है। तो आतिश उसको ना पकड़ लेता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है। और मिर्ज़ान लाइक उसकी आंखों में ना ऐसे देखने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो आतिश उसे बोलता है कि मतलब तुम यहाँ पर इसीलिए आई हो ना कि तुम पता लगा सको कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी मतलब ना मिर्ज़ान आतिश को धक्का देती है, आतिश को दूर कर देती है और बोलते हैं कि बताओ मुझे क्या काम था तुम्हें। हाँ, जो काम मुझे नहीं पता था सब काम बताओ मुझे, तुम क्या करने वाले थे क्या नहीं, और तुम्हें क्या मतलब था। और ब्रेकफास्ट पर भी तुम सिबल से बात कर रहे थे, ये सिबल है कौन। फिर ना वो उसको मारती रहती है। वो बोलता है कि लाइक मैं क्यों बताऊँ, मैं बंदा थोड़ी हूँ तुम्हें बताने के लिए। वो बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। वो एक और मुक्का मारती है उसके। कितना मारती है यार ये, मतलब असली उसली को किसी को नहीं मारती जितना ये आतिश को मारती है।
फिर उसके बाद आतिश कहता है कि ना अभी तो नहीं बताऊँगा, बाद में बता दूँगा। और फिर वो बोलती है कि अभी बताओ मुझे। वो बोलता है कि मिस्ट्री ना नेसेसरी है, एक मैरिज में ज़रूरी है। हमें ना अपने प्यार को ज़िंदा रखना है, तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमारी लाइफ में। अगर एक्साइटमेंट ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? वो बोलती है अच्छा, तो मतलब सीबल भी एक्साइटमेंट का हिस्सा है क्या? बताओ मुझे सीबल कौन है? अगर तुमने मुझ पर चीट किया ना तो हिसाब लगा लेना, ऐसे ही मारूँगी तुम्हें मैं। फिर ना वो एक और मुक्का मार देती है उसके ऊपर। फिर वो बोलता है कि मतलब सीरियसली, मतलब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि मैंने सच में तुम्हें चीटिंग की? वो बोलती है कि हाँ। वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब जो भी चीज़ थी मैंने तुम्हें नहीं बताई, बट मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं बताई। तो बोलती है कि अच्छा, तुमने मेरी खुशी के लिए नहीं बताई, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। फिर ना वो उसको फिर पकड़ लेती है और एक मुक्का फिर से मार देती है उसके। फिर बोलती है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा? नहीं, ये मेरे को हैप्पी नहीं कर रहा, मेरे को इस चीज़ों से ना गुस्सा आ रहा है। और तुम्हें आतिश मैं बता दूँ कि ये मैच ना मैं ही जीतने वाली हूँ। तो वो ना फिर उसको मारने लगती है, तभी आतिश ना फिर उसको पकड़ लेता है। भाई ये मोमेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये ना लाइक बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ना फिर बोलता है कि जब तक तुम मेरी ओपोनेंट हो ना, मैं हमेशा के लिए हारने के लिए तैयार हूँ तुमसे। वो बोलती है कि ओह, मुझे पता है कि तुमसे जीता नहीं जाएगा। अब तुम बहाने ढूँढ रहे हो कि तुम मुझसे हार भी गए तो तुम्हारी बेइज़्ज़ती ना हो। मेरे को सब पता है, तुम ऐसे मत बोलो, ठीक है ना? मैं जीत के दिखाऊँगी। फिर बोलता है कि अच्छा, मतलब ये है कि वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, अगर हम उससे हार भी जाएँ तो हमारी ही जीत होती है। क्योंकि प्यार ना एक गेम होता है जिसमें दोनों जीत जाएँगे। अगर एक दोनों में से एक हार भी गया तो दोनों की जीत होती है। तो तुम्हें प्लीज़ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो? वो बोलता है कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो मरजान बोलती है कि फिर मेरे को बताओ कि वो क्या था? सीबल-सूबल कौन है? बताओ मुझे कौन है? पर ना आतिश उससे कुछ नहीं बताता। फिर वो बोलती है कि मेरे को बताना है या फिर नहीं बताना। फिर वो बोलता है कि मतलब हम साथ में रह रहे हैं, मतलब लास्ट वीक हम डाइवोर्स ले रहे थे, अब हम यहाँ पर हैं, अब हम शादी कर रहे हैं। मतलब उसकी बातें ना वो टालता रहता है और मिर्ज़ान को ना ऐसे गुस्सा दिलाता रहता है। मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। मिर्ज़ान को ना फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मेरे को बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर हैं। तभी वो मतलब उसको पकड़ लेती है और ना उसके मतलब ऐसे शोल्डर्स पर अपने लाइक हाथ डालती है और बोलती है कि आगे से मेरे को छोड़ने की कोशिश भी मत करना आतिश, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। और आतिश और मरज़ाना एक दूसरे को फिर से देखते रहते हैं। फिर बोलती है कि बट मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, समझ में आई? तुम नहीं मुझे छोड़ सकते। फिर ना वो आतिश को फिर से मुक्का मारती है और ज़ोर से मारती है। आतिश फिर ना वो दोनों फिर से ऐसे फाइट करते रहते हैं। भाई ये बॉक्सिंग वाला सीन ना मेरे को सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आधा घंटा स्पेशली इसके लिए निकाला, इसको 2 बार देखने के लिए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से मार रही हो। बोलती है कि अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया कुछ भी, तुम पहले ही डर गए। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम अभी मतलब वार शुरू कर रही हो? तो वो बोलती है कि लव ऑलरेडी वॉर है, अभी बताती हूँ तुम्हें तो मैं। फिर उसके मुक्के मारती रहती है। आतिश का हाल देखो, बेचारा उसके मार भी नहीं सकता। फिर ना मिर्ज़ान उसे बोलते हैं कि अब मुझे बता दो। फिर बोलता है कि तुम सच में मेरे को ज़ोर से मार रही हो? बोलती है कि अभी ज़ोर से नहीं मार रही हूँ, अभी मैं बहुत धीरे से मार रही हूँ। अब मुझे बता दो कि क्या था वो? सिबल कौन है? फिर उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि हम ये रफ़ मैच खेलें? वो बोलते हैं कि बकवास मत करो, मेरे को सच में बता दो कि ये कौन है, वरना मैं तुम्हें सच में हरा दूँगी। फिर ना वो उसके फिर से मुक्का मारती है, क्योंकि आतिश उसको बता नहीं रहा होता और उसको ना उससे गुस्सा आ रहा होता है। फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि इतना ईज़ी नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। वो बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना है या फिर नहीं बताना। और वो ना बातें ऐसे टालता ही रहता है और उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर ना मिर्ज़ान को ऐसे गुस्सा आता रहता है। फिर वो उसके फिर से मारती है। फिर वो बोलती है कि बताओ मुझे, इतना क्या इम्पोर्टेंट काम था जो तुम मतलब वेडिंग प्रिपरेशंस छोड़कर चले गए? अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो हम वेडिंग प्रिपरेशंस टाइम पर कैसे कर सकेंगे? हाँ, तो आतिश कहता है कि हम कर लेंगे। वो बोलती है अच्छा, हम कर लेंगे, पर कैसे? फिर ना वो बोलता है कि जो सिबल हानिम है ना, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम करती है। और वो सब कुछ लाइक जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है ना हमारे और गेस्ट्स के लिए, वो रेडी कर रही है। और वो घर पे आएंगी और वो सारी प्रेजेंटेशंस हमें दिखा देगी। और ना वो फिर से उसके ज़ोर से मुक्का मारते हुए बोलते कि अच्छा, तो तुम इसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कह रहे थे, रुको तुम्हें तो मैं बताती हूँ। भाई ये क्या लड़की है। फिर ना वो उसको पीटती रहती है, बहुत ज़्यादा पीटती है। वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है ज़िंदगी का। वो बोलती है कि आर यू सीरियस आतिश, आर यू सीरियस? पर तुमने ये छुपाया क्यों मुझसे? हाँ, तुम सच में अनबिलीवेबल हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। ऐसी ना अगर हरकत फिर से कभी की ना तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझ में आई?
फिर वो बताती है कि तुम्हें पता भी है मैं क्या-क्या सोच रही थी? वो बोलता है कि अच्छा तो तुम जेलस थी क्या? मरजाना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं कोई जेलस नहीं थी बट स्टिल आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? आगे से मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ऐसा कभी भी मत करना। फिर वो बोलता है कि ओह! तो तुम हानिम से जो थी उससे मतलब पक्का जेलस थी ना? वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी ना आतिश मरजान को ऐसे पकड़ लेता है और ना मरजान आतिश को पकड़ के ना नीचे गिर देती है और मतलब आतिश वहीं पर हार जाता है। तो वो बोलते कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें हरा दूँगी, देखा हरा दिया ना। तो आतिश ना स्माइल करने लगता है, तो वो फिर से ना मतलब अपनी पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करता है पर उसके ग्लव्स पहने होते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे कभी भी हार जाऊँगा। फिर उसके बाद वो उसके गले में हाथ डालता है और ना वो बोलता है कि मैं सच में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मिर्ज़ान। तो ना वो अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकालता है और वो बोलता है कि व्हाट अबाउट यू मिर्ज़ान? तो वो मिर्ज़ान ना उस रिंग को देखने लगती है। वो बोलता है कि विल यू बी माई वाइफ? तो इतना कहते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बेस्ट प्रपोज़ल एवर गाइस।